नमस्कार। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह शाम जब घर घर में आरती की आवाज़ गूंजती है तो मन को कितना सुकून मिलता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के बाद आखिर आरती का विधान क्यों है? स्कंद पुराण के अनुसार जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और उसमें हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आरती गा लेने पर ईश्वर उसी से प्रसन्न हो जाता है और हमारी उस भूल चूक को क्षमा कर देता है। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस आरती को हम गाते ही अपनी भूल चूक माफ़ करवाने के लिए हैं, उसी में कितनी ही गलतियां कर बैठते हैं। हमें से अधिकतर लोग अधिकतर आरतियों के बोल ही नहीं समझ पाते और किताबों में जो गलत सही लिखा होता है उसी को पढ़ देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कोशिश करते हैं माँ अम्बे की आरती के शब्दों को समझने की, बोलों को समझने की, ताकि हम उन्हें समझकर शुद्ध रूप में गा सकें, शुद्ध रूप में माता का स्तुति गान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरती का प्रारंभ होता है ओम शब्द से। ओम अ, उ और म से मिलकर बना शब्द है। यह अत्यधिक पवित्र शब्द माना जाता है, जिसे वेद मंत्रों के पहले और बाद में उच्चारित किया जाता है। यह परब्रह्मवाची शब्द है, जिसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द की बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है। पुराणों की बात करें तो पुराणों में ओम का अ वाची है विष्णु भगवान का, उ वाची है शिव भगवान का और म वाची है ब्रह्मा जी का। आरती का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अम्बे, जो आरती में बार बार बोला जाता है। अम्बे संबोधन स्वरूप है अम्बा का। अम्बा का अर्थ होता है माँ, क्योंकि इस आरती में हम आदि शक्ति देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की, मूलतः 2 स्वरूपों की स्तुति करते हैं। गौरी और श्यामा उन्हीं 2 स्वरूपों को बताने वाले शब्द हैं। गौरी कहते हैं माँ पार्वती को। यह उनका ऐसा स्वरूप है जिसमें वे सृष्टि की मातृत्व शक्ति अर्थात पार्वती हैं और एक सुहागन की तरह पूरे साज श्रृंगार से युक्त हैं। इस आरती में हम देवी माँ का दूसरा स्वरूप जिसकी स्तुति करते हैं वह है काली माता वाला, जिसमें वे सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों का संहार करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही एक माँ अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करती है। यहाँ दूसरे शब्द जो देखने योग्य, समझने योग्य हैं, वे हैं निशिदिन। निशि का अर्थ होता है रात, निशि या निश, और दिन का अर्थ हुआ दिवस। ध्यावत माने ध्यान करते हैं। हरि अर्थात विष्णु, ब्रह्मा जी और शिवरी अर्थात शिव भगवान। तो हम कहते हैं हे गौरी यानी माँ पार्वती और हे श्यामा यानी माँ काली, आपकी जय हो। आप इतनी शक्तिशाली हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सर्वशक्तिमान त्रिमूर्ति भी निष्दिन अर्थात रात दिन आपकी आराधना करती है। आगे बढ़ते हैं। मांग सिंदूर विराजित। मांग और सिंदूर इन दोनों शब्दों के अर्थ से आप सभी परिचित हैं। विराजित का अर्थ होता है सुशोभित होना। टीको अर्थात तिलक। मृगमद का मतलब होता है कस्तूरी, जो एक बहुत ही दुर्लभ नर मृग की नाभि के पास एक थैली में मिलती है। बहुत सुगंधित होती है और बहुत ही दुर्लभ और महंगी होती है। यहाँ मैंने बहुत से आरती की किताबों में देखा है मृग मद की जगह मृग पद लिखा होता है। पद का अर्थ तो पैर होता है, तो मृग पद का तो कोई अर्थ ही नहीं बना। आगे देखिए। उज्ज्वल से 2 नैना। 2 माने 2, नैना माने आँखें, उज्ज्वल माने दैदीप्यमान कांति युक्त। चंद्र वदननी को। चंद्र का अर्थ चंद्रमा होता है। आगे ध्यान रखिएगा, वदन शब्द है, बदन नहीं है। बहुत से लोग आरती की किताब में अगर चंद्र बदन लिखा है तो बदन गा देते हैं, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है चंद्र वदन ही लिखा होता है, लेकिन बोलते हैं बदन। बदन नहीं है, यह वदन है। वदन का संस्कृत में अर्थ होता है मुख, तो उनका मुख चंद्रमा के समान है, यह कहा जा रहा है। निको का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम, सुशोभित होना। तो यहाँ हम कह रहे हैं, यहाँ माता के सुहागन और गृहस्थ रूप की स्तुति की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी मांग में सिंदूर सुशोभित हो रहा है और उन्होंने कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ है अपने ललाट पे। उज्ज्वल से 2 नैना, उनकी दोनों नेत्र, उनकी दोनों आँखें
अलग ही तरह की आभा से चमक से युक्त हैं और चंद्रवदननी को और उनका सुंदर मुख चंद्रमा के समान सुंदर मुख सुशोभित हो रहा है, अत्यंत सुंदर लग रहा है। आगे देखते हैं, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। कनक का अर्थ होता है सोना, कलेवर का अर्थ होता है देह, रक्त का अर्थ होता है लाल, रक्त लाल रंग का होता है, रक्त का अर्थ भी लाल होता है। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, रक्तांबर का अर्थ हुआ लाल वस्त्र। विशेष रूप से जो रेशमी लाल वस्त्र होते हैं उन्हें रक्तांबर कहते हैं। राजे का वही अर्थ है जो विराजत का है, अर्थात सुशोभित होना। रक्त पुष्प गल माला, गले में कैसी माला है? गले में है रक्त पुष्प, लाल फूलों की माला। विशेष रूप से रक्त पुष्प कहते हैं जवा के फूलों को। कंठन पर साजे, गले पर सुशोभित होती है, सुसज्जित है। तो यहाँ पर देवी माँ के स्वरूप की स्तुति की गई है, उनके स्वरूप का बखान करते हुए कहा गया है कि आपका जो कलेवर है, जो आपका शरीर है, वह कनक के समान है, वह स्वर्णिम आभा लिए है रक्तांबर राजे, और आपके शरीर पर, आपके देह पर लाल रंग के रेशमी वस्त्र सुशोभित होते हैं। आपके गले में रक्त पुष्प माला है, लाल रंग के फूलों की माला है, जवा के फूलों की माला है, और कंठन पर साजे और आपके गले में वह माला सुशोभित होती है, सुसज्जित होती है। और आगे फिर वही है ओम जय अम्बे गौरी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देवी माँ की गृहस्थ स्वरूप का बखान किया था कनक समान कलेवर में, कि किस तरह से सुशोभित होती हैं वे रेशमी लाल कपड़ों में, कंठ पर माला पहनकर। अब हम बखान कर रहे हैं उनके श्यामा रूप का, जब वे दानवों के, दुष्टों के संहार के लिए काली का रूप धारण करती हैं, तब वे कैसी दिखती हैं? केहरी वाहन राजत, केहरी बना है संस्कृत के केसरी से, केसरी का अर्थ होता है सिंह या फिर शेर। तो उनका वाहन जो है वह शेर है, वे अपने शेर रूपी वाहन पर राजती हैं, विराजती हैं, उस पर सुशोभित होती हैं, उस पर बैठती हैं। खड्ग खपरधारी, खड्ग का अर्थ होता है एक अस्त्र जो दिखने में आज की तलवार जैसा दिखता है। पहले इसका प्रयोग युद्ध वगैरह में भी होता था, लेकिन अब चूंकि इस तरह के अस्त्रों का प्रयोग नहीं होता, तो इसका रूप जो आज हम समझ सकते हैं वह तलवार जैसा है, लेकिन मूलतः यह पशुओं की बलि देने के लिए और युद्धों में प्रयोग किया जाता था। खप्पर, खप्पर क्या है? खप्पर है काली देवी का वह पात्र जिसमें वह रुधिरपान करती हैं, उसे कहते हैं खप्पर। खप्पर का एक अर्थ खोपड़ी भी होता है और वह पात्र भी होता है जिसमें माँ काली दुष्टों का संहार जब करती हैं तो उनके रुधिर का पान करती हैं। एक मुहावरा भी है खप्पर भरना, जिसका अर्थ होता है खप्पर में, उस पात्र में मदिरा आदि भरकर देवी माँ पर चढ़ाना। तो आगे देखिए, सुर नर मुनिजन सेवत। सुर का अर्थ देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि, मुनि का अर्थ होता है ऋषि मुनि, जैसे आप जानते हैं। मुनि के अर्थ पे तो एक पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। सेवत यानी सुर नर मुनिजन, ये सभी देवी माँ की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तिनके दुख हारी, और ऐसे सभी लोगों का जो इनकी सेवा करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके वे दुखों का हरण करती है। हारी का अर्थ होता है हरण करना, हर लेना, दूर करना, उनके दुखों का वो हरण करती हैं। आगे है ओम जय अम्बे गौरी। एक बार फिर माँ गौरी के स्वरूप का बखान किया गया है। वह कैसा है? कानन कुंडल शोभित। माँ गौरी ने क्या पहना हुआ है? कानन माने कान में, कुंडल अर्थात गोल आभूषण जो कि कान में पहना जाता है, यानी बालियाँ। शोभित सुशोभित होती हैं, उनके कानों में सुंदर बालियाँ सुशोभित होती हैं। नासा ग्रे मोती, यहाँ दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। कहीं लिखा होता है नासाग्रे, नासा का अर्थ होता है नाक, अग्रे का अर्थ होता है आगे के भाग में। तो उनके नाक के आगे के भाग में उन्होंने मोती पहना हुआ है ना। नाक में जिस तरह से लौंग पहनी जाती है, तो उनका कहना है कि नाक के आगे के भाग में उन्होंने मोती पहना हुआ है। इसमें वो किस तरह से आभूषणों से सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं, यह बताया जा रहा है।
और दूसरा कहीं कहीं लिखा रहता है नासा गजमोती। गलत दोनों नहीं हैं। मूलतः क्या लिखा गया था ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अर्थ दोनों का बनता है। नासा का अर्थ तो नासा है ही, जहाँ अग्रे लिखा है वहाँ नाक के आगे के भाग में उन्होंने मोती पहना है, मोती की लौंग पहनी है। और जहाँ नासा गज मोती लिखा है, गज का अर्थ होता है हाथी। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुसार हाथी के मस्तक से गज मोती निकलना प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा मोती आज तक कहीं पाया नहीं गया है। कबीर तुलसी ने अपने पदों में इस शब्द का नासा गज मोती का प्रयोग अवश्य किया है, लेकिन आज तक ऐसा मोती कहीं मिला नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि जब माँ दिव्य हैं तो उनके आभूषण भी दिव्य ही होंगे। तो नासाग्रे मोती भी हो सकता है, वह भी सार्थक है, और नासा गज मोती भी हो सकता है, गज के मस्तक से निकलने वाला मोती, एक विशेष मोती, यह भी संभव है। फिर आगे देखिए, कोटिक चंद्र दिवाकर। कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों या फिर असंख्य। चंद्र माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, राजत माने सुशोभित होता है। ज्योति, ज्योति का अर्थ है आभा, चमक, प्रकाश। तो उनके आभूषणों की शोभा कैसी है वह बताया जा रहा है। उन्होंने कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में मोती पहना हुआ है, और इसकी छटा कुछ ऐसी है कि करोड़ों चंद्रमा और सूर्य उनके बराबर इनका प्रकाश है, इनकी चमक है, उनके आभूषणों की आभा है, चमक है, ज्योति है। अब आगे देखते हैं, शुंभ निशुंभ विढारे महिषासुर घाती। शुंभ न शुंभ दोनों राक्षस थे। दरअसल ये 3 भाई थे, शुंभ, निशुंभ और निमुची। इंद्र ने निमुची को मार दिया था, लेकिन शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर आक्रमण करके इंद्र को परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर राज्य करने लगे थे। तब माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ उन दोनों का नाश किया था, इन दोनों के साथ युद्ध किया था। विढ़रना का मतलब होता है युद्ध करना। तो शुंभ निशुंभ विढ़ारे यानी इन दोनों के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था। महिषासुर घाती, महिषासुर भी एक राक्षस था, हम सभी को पता है। यह भैंसे जैसी आकृति का था, इसलिए इसका नाम, महिष का अर्थ भैंसा होता है, तो महिषासुर इसलिए इसका नाम पड़ा था। मार्कंडेय पुराण में महिषासुर की जो है यह कथा जो है यह पूरे विस्तार से मिलती है। तो घाती का अर्थ है उनको मारने वाली। तो इन्होंने शुंभ निशुंभ से युद्ध कर उन्हें परास्त किया था और महिषासुर को मारा था। धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। धूम्र का अर्थ है धुएं जैसे रंग का, लाल काला। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तो चूंकि ये राक्षसों के साथ युद्ध कर रही थी, उनका संहार कर रही थी माँ दुर्गा, तो इनकी आंखें गुस्से से लाल हुई हुई थी। फिर है निशिदिन मदमाती। निशिदिन माने फिर से दिन रात, हर समय। मदमाती इनकी आंखों से गुस्सा टपकता रहता है। मदमाती, मद का अर्थ है गुस्सा, क्रोध, उन्मत्तता, पागलपन। तो जब ये राक्षसों का संहार करती हैं, उनसे युद्ध करती हैं, तो हमेशा इनकी जो मुख मुद्रा होती है वह क्रोधपूर्ण होती है। इनकी आंखों से गुस्सा टपकता रहता है और इनका यह रूप सभी के लिए, सभी दुष्टों और राक्षसों के लिए बहुत ही खतरनाक और डराने वाला होता है। आगे देखते हैं, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। जब निशुंभ ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्गा माँ को मार डालेगा, तभी नर्मदा नदी से 2 अन्य राक्षस उत्पन्न होकर आ गए थे, चंड और मुंड। लेकिन माँ दुर्गा ने उनका भी संहार कर दिया था। चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे। शोणित का अर्थ होता है रक्त या खून, तो शोणित बीज का अर्थ है रक्त बीज। रक्त बीज राक्षस का नाम तो हमने सुना है। यह शुंभ निशुंभ का सेनापति था और इसके बारे में विशेष बात यह थी कि जब इसके रक्त की कोई बूंद गिरती थी तो एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। यानी इसकी जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी युद्ध में, उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तो माँ दुर्गा ने इसका वध इसका लहू पी के, इसका खून या शोणित पीकर किया था। आगे है मधु कैटभ दऊ मारे। ये दोनों भी दैत्य ही थे और दोनों भाई थे। मधु बड़ा भाई था, कैटभ छोटा भाई था। भगवान विष्णु ने महामाया की मदद से इनका संहार किया था।
ये उनके कान के मैल से पैदा हुए थे और ब्रह्मा जी को ग्रस लेना चाहते थे। यही वजह है कि दुर्गा, जिन्होंने मधुकैटभ का वध करने में भगवान विष्णु की सहायता की थी, उनका एक नाम है कैटभ से कैटभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुर भय हीन करे। तो जैसा कि हमने भी पहले बात की थी कि जब शुंभ निशुंभ ने पराजित कर दिया था इंद्र को और स्वर्ग पर राज करने लगे थे, तब दुर्गा माँ ने इन सभी राक्षसों का संहार किया था। शुंभ निशुंभ, चंड, मुंड, रक्त बीज, महिषासुर। तो इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया था? सुर भयहीन करे। सुर अर्थात देवता, और देवताओं को उन्होंने भयहीन किया था। इन राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। ओम जय अम्बे गौरी। आगे देखते हैं। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ब्रह्माणी का अर्थ है ब्रह्मा जी की स्त्री, पत्नी या शक्ति। तो ब्रह्मा जी की पत्नी या ब्रह्मा जी की शक्ति कौन है? माँ सरस्वती। रुद्राणी अर्थात रुद्र की शक्ति, शिव भगवान की शक्ति अर्थात पार्वती। तुम कमला रानी, इसी तरह से ब्रह्मा जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति, उनकी पत्नियों के नाम हमने लिए। अब है कमला रानी, जो कि विष्णु जी की शक्ति या विष्णु जी की पत्नी है अर्थात लक्ष्मी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी अर्थात चाहे वह पार्वती स्वरूप में तुम हो, चाहे तुम सरस्वती स्वरूप में हो, या तुम लक्ष्मी स्वरूप में हो, तुम एक ही हो। ये सारे स्वरूप माँ देवी तुम्हारे ही हैं। आगम निगम बखानी। निगम का अर्थ होता है वेद या वेद सम्मत ग्रंथ, और आगम का अर्थ होता है ये वेद के संपूरक है। माना जाता है कि इनके वक्ता शिव जी हैं और साधारणतः इन्हें तंत्र शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह निगम आगम मूलक ही है। हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है निगम और आगम। तो आगम निगम बखानी, तुम इनकी व्याख्या करती हो, तुम्हारे माध्यम से लोगों को इनकी जानकारी होती है। तुम शिव पटरानी। पटरानी का अर्थ क्या है? पटरानी किसी राजा की वह रानी होती है जो सबसे बड़ी होती है और उसके साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है। तो किसी राजा की अनेक रानियों में से जो सबसे प्रमुख होती है उसे कहते हैं पटरानी। तो माँ पार्वती क्या है? शिव जी की पटरानी हैं। उनके साथ आसन पर बैठने का अधिकार रखती हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी शक्ति हैं। ओम जय अम्बे गौरी। आगे देखिए। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। 64 योगिनी कौन है? दरअसल ये सभी आदि शक्ति माँ काली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। जया, विजया, जयंती आदि इनके नाम हैं। तो आपकी अर्चना में जो 64 योगिनियां हैं वे मंगल गीत गाती हैं। नृत्य करत भैरव, और भैरव बाबा जो हैं वो नृत्य करते हैं। बाजत ताल मृदंगा, ताल का अर्थ है ताली, करतल ध्वनि के साथ में आपकी स्तुति की जाती है। और मृदंग बजाया जाता है जो कि ढोलक के समान ही एक वाद्य यंत्र होता है। अरु बाजत डमरू, और साथ में क्या बजता है? साथ में बजता है डमरू, जो कि शिव जी का प्रिय वाद्य यंत्र है। यानी सभी लोग मिलकर, आपके कार्य इतने महान हैं, आप सभी का इतना भला करती हैं, सबको भयहीन करती हैं, सबकी सहायता करती हैं, तो आपकी स्तुति करते हुए 64 योगिनियाँ मंगलगान करती हैं, भैरव बाबा नृत्य करते हैं और करतल ध्वनि के साथ, मृदंग के साथ, डमरू के साथ आपका स्तुतिगान किया जाता है, आपका स्तोत्र पाठ किया जाता है। ओम जय अम्बे गौरी। आगे है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। जग का अर्थ है विश्व या संसार। तुम ही जग की माता, यानी तुम पूरे विश्व की माँ हो। पूरे विश्व की मातृ स्वरूप शक्ति तुम ही हो। तुम ही हो भरता। भरता का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह तुम समस्त संसार के समस्त जीवों का पालन पोषण करती हो।
भक्तन की दुख हरता, और जो तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारी शरण में आते हैं, उनके दुखों को तुम अवश्य हरती हो, उनके दुखों का निवारण अवश्य करती हो, उनके दुखों को अवश्य ही दूर करती हो। सुख संपत्ति करता, और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की खुशहाली के लिए सब कुछ करती है, उन्हें सुखी देखना चाहती है, उन्हें संपन्न देखना चाहती है, उसी तरह से तुम भी विश्व में जो समस्त जीवधारी हैं, तुम्हारी संतान स्वरूप हैं, उनकी सुख संपत्ति के लिए सब कुछ करती हो। उनकी संपत्ति का, उनकी खुशी का कारक तुम ही हो। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी। आपकी 4 भुजाएं हैं, वह बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी 4 भुजाओं से सृष्टि का उद्धार कर रही हैं, सृष्टि का पालन कर रही हैं। वर मुद्राधारी, यहाँ माँ देवी दुर्गा के दयालु स्वरूप का वर्णन किया गया है। वर मुद्राधारी, वे वरदान देने की मुद्रा में हैं। उनका जो स्वरूप हम देखते हैं, उनकी भुजाओं में से एक भुजा जो है वो वर देने की मुद्रा में है, अर्थात वे जो समस्त प्राणी हैं, जो उनके संतान स्वरूप हैं, उन्हें हमेशा प्रसन्न देखना चाहती हैं, और वे उन्हें वरदान देती हैं प्रसन्नता का, खुशहाली का, सुख का, समृद्धि का। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। मन वांछित मतलब, वांछित मतलब इच्छित, तो आप अपने मन में जैसी इच्छा करते हैं वैसा फल आपको मिलता है। किसे मिलता है? सेवत नर नारी, जो नर नारी माँ दुर्गा की, देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें मन वांछित फल मिलता है। जैसा मन में वे चाहते हैं वही होता है। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। कंचन का अर्थ होता है सोना, थाल का मतलब हम जानते हैं थाली, विराजत का अर्थ तो आप अब तक जान चुके होंगे, सुशोभित होना, विराजमान होना। कंचन थाल विराजत, अब माँ के गौरी और श्यामा रूपों के बखान के बाद में बता रहे हैं कि उनकी पूजा अर्चना किस तरह की जाती है। कंचन थाल विराजत, सोने के थाल में सुशोभित होती है पूजा सामग्री जो है अगर कपूर बाती। अगर कपूर बाती, ये हम जानते हैं जैसे अगरबत्ती, कपूर, बाती यानी ज्योत, तो यह सब सोने के थाल में रखा जाता है, सुशोभित किया जाता है उनकी आरती के लिए। श्रीमाल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। अब भारत में माँ दुर्गा के अनेकानेक शक्तिपीठ हैं, उनमें से माता की आरती में प्राय 2 शक्तिपीठों का नाम लिया जाता है, वे हैं माल केतु और धौलागढ़। तो श्रीमाल केतु क्या है? श्रीमाल केतु है माता का एक शक्तिपीठ। तो श्रीमाल केतु में राजत, श्रीमाल केतु में विराजमान होती हैं, सुशोभित होती है कोटि रतन ज्योति। और आपकी जो ज्योति है, जो आपका प्रकाश है, आपकी आभा है, आपकी दीप्ति है, वो कोटि यानी करोड़ों या असंख्य रत्नों के बराबर है, उनके तुल्य है, उनके सदृश है। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। तो आप श्रीमाल केतु में सुशोभित होती हैं, वहाँ सोने के थाल में आपकी पूजा अर्चना की जाती है, और आपकी जो ज्योति है, आपकी जो दीप्ति है, आभा है, वह करोड़ों रत्नों के बराबर है। ओम जय अम्बे गौरी। आरती के अंत में है श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। कि माँ दुर्गा की, उनके श्यामा स्वरूप की, उनके गौरी स्वरूप की, इनके किसी भी स्वरूप की आरती जो भी नर, जो भी मनुष्य गाता है, उसे सुख संपत्ति प्राप्त होती है। और यह कौन कह रहा है? यह कहा जा रहा है शिवानंद स्वामी द्वारा। शिवानंद स्वामी हैं इस आरती के रचयिता, माना जाता है। उनका जन्म 16वीं सदी में गुजरात में हुआ था और उनका पूरा नाम था शिवानंद वामदेव पांड्या। उन्होंने इस आरती को रचा था, इस स्तुतिगान को रचा था, और अंत में वे कह रहे हैं कि जो भी जिस तरह का स्वरूप पूरी आरती में माँ का प्रदान किया गया है, माँ के इन स्वरूपों की जो भी स्तुति करता है, जो भी इनका बखान करता है, जो माँ की सेवा करता है, जो उनकी आरती करता है, उसे सुख संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो यह था माता की आरती को आप सब तक सही अर्थों के साथ पहुंचाने का हमारा छोटा सा प्रयास। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
हमने पूरी कोशिश की है कि आरती को सही अर्थों में आप तक पहुंचाया जा सके, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।